नमस्कार साथियों, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस सेशन में। आज के हम लोग इस सेशन में एक नई खबर की ओर चर्चा करने जा रहे हैं, जो सिर्फ हमारे झारखंड राज्य में, पूरे देश में जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विषय पर किसी भी लोगों का, किसी भी मीडिया वाला का ध्यान नहीं था, लेकिन अभी ये सुर्खियां बनी हुई है। लोग इसको जमकर ट्रोल कर रहे हैं। ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या है ऐसी घटना। आप लोगों को पता होगा कि 4 जून को भारतीय लोकसभा चुनाव का, आने प्रधानमंत्री के चुनाव का उस दिन रिजल्ट आने वाला था। आ भी गया। सब लोग पूरा जश्न भी मनाए। बीजेपी जीता, कांग्रेस जीता, आम आदमी पार्टी जीता, सपा जीता, आरजेडी, जदयू, बहुत सारे पार्टियों ने जीता है अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों से लोकसभा की सीटें। ठीक है, यहां तक हम लोगों को सर समझ में आ गया। लेकिन उसी के आड़ में भारत में एक बहुत बड़ा खेला हो गया। वह खेला क्या था? एनटीए द्वारा नीट का रिजल्ट जारी कर देना। एनटीए द्वारा छुप कर नीट का रिजल्ट अचानक से जारी कर देना। जो रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, वह अचानक से 4 जून को रिलीज कर दिया जाता है, जिस दिन भारतीय इलेक्शन का रिजल्ट आना होता है। इसके बाद से क्या होता है कि काफी लोगों का ध्यान इस पर नहीं रहता है। लोग इसमें व्यस्त रहते हैं कि राहुल गांधी ने 400 पार नहीं करने दिया, मोदी ने 300 पार नहीं किया, क्या नीतीश कुमार किधर पलटेंगे, इधर पलटेंगे, उधर पलटेंगे। किसी ने यह बात सोचकर उस पर इग्नोर कर दिया कि इसमें तो मेरा बेटा है ही नहीं, इसमें तो मेरी बेटी है ही नहीं, तो इसमें मेरा क्या मतलब है। इन सब बातों को छोड़िए, अब आइए मुख्य टॉपिक पर। पहले से तो नेताओं, हम जैसे भारतीय लोगों के आम जिंदगी से तो खेलते आ रहे हैं, और भी खेलने का एक सुनहरा मौका आप लोग नहीं दीजिए। जमकर प्रोटेस्ट कीजिए और अपने हक को छीन कर लीजिए। मांग कर नहीं, छीन कर अब लेना है। एनटीए द्वारा 5 मई 2024 ईस्वी को नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। नीट का एग्जाम क्या होता है? पहले जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए पहले क्या होता था, अलग अलग टाइप का एग्जाम होता था। लेकिन क्या हुआ है, अब 2019 के बाद से सबके लिए नीट का एग्जाम निकाल दिया है। पहले क्या होता था, लोगों के पास 2 ही ऑप्शन। जब बच्चे 10th से लोअर क्लास में पढ़ते थे, उनको पूछा जाता था क्या बनोगे, तो वो बोलते थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। तो उसी समय वो क्या करते थे, अपने करियर का डिसाइड कर लेते थे। जिनको डॉक्टर बनना है वे बायोलॉजी का स्टडी में लग जाते थे, और जिनको इंजीनियर बनना है वे अपने मैथमेटिक्स स्टडी करते थे। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गई। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए क्या होता था, उन्हें एक एंट्रेंस एग्जाम को पास करना पड़ता था। लेकिन 2019 से पहले इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे जिपमर था, एआईपीएमटी था, और भी अन्य एम्स का। अलग अलग लोग अलग अलग सीटों के लिए, अलग अलग मेडिकल कॉलेज के लिए अलग अलग एग्जाम हुआ करता था। तो उसी प्रकार से जब से 2019 आया था, लोगों को बड़ा टेंशन हो जाता था पहले कि जिपमर क्वालिफाई किया, एम्स में छट गया, एम्स क्वालिफाई किया, फलानम छट गया, डिमकम छट गया। तो क्या होता था, सभी ने इसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया मिलके। और सॉल्यूशन ये निकाल लिया कि एनटीए द्वारा इसको, यानी सीबीएसई बोर्ड द्वारा इसको गठित किया गया कि इसको एक एग्जाम कंडक्ट करवाएगा कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में कौन जाएगा एम्स, जिसका AIR1 यानी ऑल ओवर इंडिया रैंक जिसका 1 रहेगा, वही वो जाएगा एम्स में, वो जाएगा मौलाना आजाद कॉलेज में। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कॉलेजों में सबको क्या किया है, डिवाइडेड कर दिया गया। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन 2019 ईस्वी में हुआ। इससे पहले जिपमर, एम्स, एआईपीएमटी जितने भी थे सारे अलग अलग होते थे। 2019 के बाद सबको संयुक्त रूप से मिलाकर नीट का नाम दे दिया गया। नीट का पूरा नाम है नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। और यह एग्जाम जब से कंडक्ट होने लगा, ये तो रास्ता तो सुगम कर दिया लोगों के लिए। लेकिन इस बार की जो धांधली है, इस बार की जो लापरवाह है, यह आप लोगों को एकदम चौंकाने वाली खबर है। इस खबर को मैं कवर नहीं करना चाहते थे, लेकिन लोगों के वीडियो के नीचे इतने सारे कमेंट को देखना पड़ा कि मुझे मजबूरन में उन कमेंट को हाइड करना पड़ा है, डिलीट करना पड़ा है। क्योंकि लोग सुसाइडल केस में उठाने के लिए इतना मजबूर हो गए हैं। अब बोल रहे हैं कि अब सुसाइडल केस उठाएंगे। आप लोग इस बात को थोड़ा सा समझिए। एनटीए द्वारा जब यह एग्जाम 5 मई को कंडक्ट करवाया गया था, उस समय ही खबर आ गई थी कि पेपर लीक हो चुकी है। पटना में इसमें एक थाने में FIR हो चुकी थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पटना पुलिस इस पर चिल्लाते रह गई, लेकिन किसी ने इसकी बात को सुनने से मना कर दिया। किसी ने इसके बात को नहीं सुना। इसके बाद से क्या होता है कि जब रिजल्ट आनी होती है 14 जून को, और रिजल्ट को रिलीज कर दिया जाता है 4 जून को। अचानक से 10 दिन पहले रिजल्ट को रिलीज कर दिया जाता है, जो किसी भी लोगों को पता नहीं था कि अचानक से आज ही रिजल्ट रिलीज होगा। और उसमें से AIR ऑल इंडिया रैंक 1 में लगभग 67 स्टूडेंट आ जाते हैं टोटल, जो आज का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैक्सिमम 2 ही स्टूडेंट आए थे पिछले साल, और इससे पहले 1 ही स्टूडेंट आए थे AIR ऑल इंडिया 1 रैंक में। लेकिन इस बार की जो रैंक है वो 67वां रैंक तक चला गया है। समझिए, ऑल इंडिया 1 है, AIR है। समझ सकते हैं इंडिया में ये हालत हो गई है। उसके बाद से 68वां रैंक में है 719 नंबर, और 69वां रैंक में है 718 नंबर। यह हालत हो गई है। इसमें भी फ्रॉड है, अभी बताएंगे 719 718 कैसे आती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर
कितना नंबर का होता है जो 720, 718, 719 ये सब लोग ला रहे हैं। टोटल जो नीट का एग्जाम होता है वो 720 नंबर का होता है, यानी लगभग उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 180 क्वेश्चन डील करना रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, ये 4 टॉपिक से मिलाकर, ये 4 सब्जेक्ट से मिलाकर उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से उसको क्या करना रहता है कि 180 क्वेश्चन को डील करना रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर के होते हैं, और 4-4 नंबर 180 गुने 4 हम लोग करते हैं तो 720 नंबर आ जाता है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन भी गलत कर देता है तो उसके लिए 4 नंबर क्वेश्चन के लिए और 1 नंबर निगेटिव मार्क्स, टोटल 5 नंबर कट जाते हैं जो आते हैं। अगर एक भी क्वेश्चन कोई व्यक्ति गलत करता है 720 से 715 नंबर डायरेक्ट आ जाते हैं। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसका 4 नंबर कट जाता है, जो 716 आता है। लेकिन 717, 18 या 19 का कोई हिसाब नहीं है। ये कौन सा मैथमेटिक्स के अनुसार आ रहा है ये मुझे भी पता नहीं है, ये एनटीए को भी पता नहीं है कि कौन सा मैथमेटिक्स से 2 स्टूडेंट को 719 और 718 नंबर दे दिया गया है। ये अभी तक इसका जवाब नहीं दे पाया है। हालांकि इसको जब पूछा गया तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये नंबर को ग्रेस कर दिया गया है। अब ग्रेस किस प्रकार से, बिना काउंसलिंग का किस प्रकार से इन्हें ग्रेस कर दिया गया ये मुझे भी पता नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जब 716, 715, 718, 719 इस प्रकार से जब स्कैम शुरू हुआ तो लोगों में क्या हुआ कि जागरूकता आई, लोगों को समझ में आ गया कि फ्रॉड हो गया है। ऐसे इससे पहले भी एग्जाम के समय ही 5 मई को ही काफी ऐसे जगह थे जिन्हें पता चल गया था कि ये फ्रॉड हुआ, ये इसमें क्या हुआ कि ये पेपर लीकेज हुआ है, लेकिन उस समय किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लोग उस पर 1-2 आदमी तक क्वेश्चन, उन लोग सवाल उठाते रह गए लेकिन किसी ने नहीं सुना। एनटीए द्वारा उस समय इसको साफ साफ बता दिया गया किसी भी प्रकार का कहीं भी पेपर लीकेज नहीं है। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन उस समय एनटीए जब अभी पूछा जाता है उस समय यदि पेपर लीक हुआ था तो आपने क्यों नहीं बताया, तो एनटीए ने बार बार बताता है कि उस समय मेरे पास समय खराब था, मेरे पास समय कम था। और दूसरी बात की बार बार इस प्रकार के एग्जाम को पॉसिबल ये कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे सब ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें टोटल 24 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हुए थे, जिसमें से 23 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, 1 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया था। हो सकता है किसी का प्रिपरेशन बढ़िया ना हो सकता है किसी का हेल्थ इश्यू, अनेक रीजन है ये सब एग्जाम ना देने के पीछे, लेकिन 1 लाख लोगों ने एग्जाम नहीं दे पाया था। टोटल 23 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, जिसमें से 13.5 लाख लोगों ने क्वालिफाई कर दिया इसको। 13.5 लाख लोगों ने इसको जब क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद से क्या सर 13.5 लाख लोगों को इसमें मिल जाएगा सीट? जी नहीं, ये कटअप से इतना लोगों का ऊपर है, यानी जितना प्रत्येक साल आता था 500, 550 कटअप, इससे इन लोगों का ऊपर रैंक नंबर है 13.5 लाख लोगों का। और इतने लोगों का तो यहाँ पे सीट भी अवेलेबल नहीं है। सर सीट कितने लोगों का अवेलेबल है? 1,80,000 लोगों का लगभग सीट अवेलेबल है यहाँ पे, जो क्या है कि अपने आप में इसके तुलना में बहुत कम है। तो 13.5 लाख लोगों के तुलना में यहाँ पे 1,80,000 सीट बहुत ही बड़ी मात्रा में कम है। ऑल ओवर इंडिया जो 1 से 67वां स्थान तक जो लाया है, जो दिल्ली के एम्स में जाता था, अब उन लोगों के लिए भी AIR जिसका 1 है उनके लिए भी समस्या हो गया है कि अब वो दिल्ली में उसका एडमिशन हो पाएगा या नहीं, क्योंकि दिल्ली में जो सीट है वो 67 सीट भी अवेलेबल नहीं है। टोटल 132 सीटें हैं दिल्ली के एम्स में। सर अभी आपने बोला 67 सीट भी अवेलेबल नहीं है, अभी फिर बोल रहे 132 सीटें। पहले यहाँ पे बात को समझिए, 132 सीटों में से अलग अलग जातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया सीटों के लिए। अब कुल आरक्षित सीट में से 60 ही सीट ऐसे है, 60 में से भी 40 सीट ऐसे है जिसे नॉर्मल लोगों को लिया जाता है, 40 सीट पर ही लिया जाता है। समझिए इसमें भी 27 लोग छट जाएंगे। ये हालत है दिल्ली की। यानी जिसका AIR 1 है, अगर इस रिजल्ट के बेसिस पर हम लोग देखें तो जिसका AIR 1 है वो चाह कर भी क्या कर सकते हैं, दिल्ली के एम्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। हालांकि लोगों ने इसको बदलने की या फिर से नीट एग्जाम लेने की गुहार लगा रही है। यहाँ पे देखिए 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें एक ही सेंटर से क्या किया गया है, टॉपर बना दिया गया है। आप लोग समझ सकते हैं कि अब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें एक ही सेंटर से टॉपर बना दिया गया है। 1 से 6 तक को पूरा 720 में से 720 नंबर मिले हुए, बाकी तो है जो 68वें और 69वें स्थान पे है, यानी 719 और 718 नंबर लाए गए। इन लोगों का सरनेम भी गायब है, इन लोगों का सरनेम भी पता नहीं है। समझ सकते हैं ये एक प्रकार की धांधली है, एक प्रकार की स्कैम ही है, जिन्हें सरनेम नहीं पे वहां पे मेंशन किया गया है। पहला चीज। दूसरा चीज है कि इन लोगों का एक ही सेंटर से 1 से 8
8 लोग टॉपर कैसे हो गए। यहाँ भी इन लोगों का क्या है, धांधलियां बहुत बड़े मात्रा में। उसके बाद से क्या है कि जिन्हें 700 अंक मिले हुए हैं वो 22वां स्थान पे चला गया है। समझिए 2200वां स्थान पे चला गया जिन्हें 700 नंबर मिले, और जिनको 630 नंबर मिले वो सिर्फ 1700 स्थान 1700वां रैंक पे है। समझ सकते हैं ये किस प्रकार से रैंक को डिसाइड किया गया, ये मुझे भी पता नहीं है। एनटीए ने इन्हें ग्रेस करने की बात कही है जिन्हें 718 719 नंबर मिले हुए हैं। अब यहाँ पे लोगों के प्रोटेस्ट की बात आ जाती है। लोग पहले से 4 जून को जब रिजल्ट आई उस समय लोग व्यस्त थे, राहुल गांधी जीता, नरेंद्र मोदी जीता, गठबंधन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मोदी जी 300 पार, राहुल गांधी 200 पार, मोदी जी 400 पार, इस प्रकार से बातें उस समय चल रही थी। लेकिन अब जो है लोगों की नींद खुली है। तो देखिए वर्तमान समय में देश के अलग अलग कोने में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। एग्जाम को बोल रहा है कि इसको कैंसिल किया जाए, पूरा फिर से एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए। चलिए सर ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। क्या फिर से एग्जाम कंडक्ट हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कंडक्ट होगा, क्योंकि इस बार की जो स्कैम हुई है इसमें से होना चाहिए। काफी लोगों के साथ जो काफी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे उन लोगों के साथ धोखा हुआ है। वैसे वैसे भाइयों बहनों के साथ न्याय मिलना चाहिए, और यह न्याय तभी मिल सकता है जब हम और आप जैसे लोग इनके लिए आवाज उठाएंगे, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और सिर्फ लड़ाई लड़ना नहीं है, मांगना नहीं है, वो हक हम लोग को छीन के लाना है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आप लोगों को। इसलिए क्या करना है कि आप लोग इस वीडियो को जमकर दबा के शेयर कीजिए और कमेंट में अपने अपने राय लिखिए कि क्या फिर से नीट एग्जाम को कंडक्ट करवाना चाहिए या नहीं। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।